चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, इसके पहले हमने आज 2 टॉपिक कवर किया हुआ है, सारा अलग अलग फॉर्म में आपको अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे। आप प्लीज़ अगर चैनल पर है तो आप देखिएगा, सर्च करके आपको मिलेगा प्रॉब्लली। हम हार्मोन का मैक्सिमम पार्ट कवर कर चुके हैं। अब इसके एक्शन जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है और आप पढ़ेंगे भी नहीं, वैसे ही नहीं देखते हैं वीडियो। मैकेनिज्म हार्मोन एक्शन का। और मैकेनिज्म समझने से पहले हम ये समझते हैं पहले कि एक्शन ये करेगा कैसे। ब्लड में रिलीज होता है हार्मोन, क्योंकि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं दे आर डक्टलेस ग्लैंड, तो उनका जितना भी सिक्रीशन होता है वो ब्लड में रिलीज होता है। और ब्लड में रिलीज होता है, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जितनी भी नॉर्मल चीजें, चाहे न्यूट्रिशन हो गया या वाइटमिन्स हो गया, अदर चीजें जितनी भी है सारी ब्लड में जाती हैं। ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे पहुंचती हैं। तो सारी चीजों के लिए वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं जो उनको रिसीव करते हैं। ठीक है, रिसेप्टर का काम क्या होता है, रिसीव करना, रिसीव करते हैं। सिमिलरली हार्मोन का के साथ भी होता है ऐसे ही फंक्शन, ऐसे ही काम होता है। ब्लड में हार्मोन रिलीज हुआ तो इफेक्टर ऑर्गन जो भी होगा, मतलब उस पर्टिकुलर हार्मोन का एक्शन जिस भी ऑर्गन पे होना होगा वहां पे पर्टिकुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। क्लियर है, वो रिसीव करेगा हार्मोन और जो भी इंफॉर्मेशन है कि वो सेल को कन्वे होगी, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है, वहां पे एक्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी और पूरा एक्शन ऐसे परफॉर्म होगा। ठीक है, ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन है पूरा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक रिएक्शन पूरा चेन में चलेगा। क्लियर है। लेकिन अब रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, सरफेस पे, सेल सरफेस पे होगा या सेल के अंदर होगा, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर होगा या इंट्रा सेलुलर होगा, ये डिपेंड करेगा हार्मोन के नेचर पे। अभी हम जब पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे कि ये पेप्टाइड नेचर का है, ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का है, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, ये स्टेरॉयड हार्मोन है। तो ये इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो हमको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा हार्मोन किस नेचर का है, उसका बेसिक नेचर क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक ब्लॉक में दिया हुआ है किस हार्मोन का क्या नेचर है, याद रखना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी बेसिस पे हम समझ सकते हैं क्यों इसका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है और क्यों किसी हार्मोन का रिसेप्टर सेल के बाहरी सरफेस पे होता है। क्लियर है। सेल मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो बाहर की सरफेस जो होती है वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है और अंदर की सरफेस, मतलब बीच वाली सरफेस जो होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है, यूनिवर्सल है। बाहर की सरफेस हाइड्रोफिलिक। तो जो भी हार्मोन पोलर नेचर के होंगे, चाहे वो प्रोटीन हो गया, चाहे पॉलीपेप्टाइड हो गया, पेप्टाइड हो गया, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो गया, ये सब कहाँ होंगे, बाहर 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 टिके रहेंगे, क्योंकि इनके रिसेप्टर ये हार्मोन डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं। तो बाहर की सरफेस हाइड्रोफिलिक नेचर की, ये हार्मोन वहीं पे अटक जाएंगे। क्लियर है। तो इस इंफॉर्मेशन का जो इनका रोल है, जो इनका फंक्शन है, ये कैसे पहुंचेगा सेल के अंदर कि किसको इफेक्ट करना है, कैसे इफेक्ट करना है। क्लियर है। दूसरे हार्मोन जो होते हैं, जो स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, वो आराम से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं, तो उनके रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, जो हार्मोन्स पेप्टाइड नेचर के, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन या जो बोले पोलर नेचर के होते हैं, उनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन के बाहरी सरफेस पे होते हैं, जिनको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन के बाहर सरफेस पे, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर सेल के अंदर, इंट्रा मतलब सेल के अंदर। तो 2 टाइप के रिसेप्टर हो गए, कहाँ पे, टारगेट टिश्यू पे होगा और रिसेप्टर्स होगा जिसको हम हार्मोन रिसेप्टर बोलेंगे। 2 टाइप, एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हो गया और एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हो गया, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर। जितने भी न्यूक्लियर रिसेप्टर का मतलब जो डायरेक्टली जो हार्मोन आपको डीएनए के ऊपर काम करे, जीन के ऊपर काम करके अफेक्ट करे आपके एमआरएनए सिंथेसिस और अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस को, उनके रिसेप्टर मोस्टली आपके इंट्रासेलुलर होते हैं। ओके, हार्मोन रिसेप्टर्स आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर वेरी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि मतलब एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका रिसेप्टर सेम हो जाए, एस्ट्रोजन का रिसेप्टर जो है और बाकी जो हार्मोन हम पढ़ते हैं इंसुलिन का रिसेप्टर वो सेम हो जाए, नो, सेम नहीं हो सकता। दे आर वेरी स्पेसिफिक। रिसेप्टर है अगर इंसुलिन का तो इंसुलिन को ही बाइंड करेगा। क्लियर है। सो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन दी टारगेट टिश्यू। जब हार्मोन जाता है रिसेप्टर से बाइंड करता है तो बायोकेमिकल चेंजेज होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, वो रिएक्शंस होता है, चेंजेज होते हैं, उसी के बेसिस पे वो इफेक्ट जो है दिखता है। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन। ठीक है। केमिकल नेचर्स ऑफ हार्मोन ये हमने बताया था, फिर से लिख रहे हैं। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन,
क्या है, इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है, पिट्यूटरी हार्मोन, जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं उनका नेचर यही होता है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गए, इनका भी नेचर यही है। क्लियर है। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन पैंक्रियाटिक हार्मोन है, तो चाहे इंसुलिन ग्लूकेगॉन दे या पैंक्रियाटिक हार्मोन दे, सारा इसी में आएगा। स्टेरॉयड नेचर में कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। आइडोथायरोनिन ये थायराइड हार्मोन है, एक्चुअली में ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, टायरोसिन अमाइनो एसिड्स होती है, वहां से ये बनता है, उससे कुछ और मॉडिफिकेशंस होता है और बनता है, तो ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव ही है इफेक्टिवली। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में अलग से जो आपके बुक में दिया हुआ है इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन या एडेनिलीन और नॉन एडेनिलीन का दिया हुआ है, लेकिन आइडोथायरोनिन भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव ही है, याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पे थायराइड हार्मोन लिखा है तो आप याद रखिएगा, ताकि आपको कॉलम मैच कराने के लिए आए तो आपको याद रहे। ओके, देखिए हार्मोन विच इंटरैक्ट द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। अभी हमने बोला कि कुछ रिसेप्टर्स जो होते हैं बाहर होंगे, जिनको हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलेंगे, और कुछ हार्मोन के अंदर होंगे। यहाँ से ये जो ऊपर वाले हार्मोन है ना, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, इन सबों के नॉर्मली रिसेप्टर आपको नॉर्मली का जो भी पोलर नेचर के होंगे सबके बाहर होंगे। स्टेरॉयड नेचर इफेक्टिवली और इसेंशियली इनका जो रिसेप्टर होगा अंदर होगा, क्योंकि दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ओके, सो जिनके रिसेप्टर बाहर होते हैं तो हार्मोन बाहर आके चिपका, ये जब बाहर आके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, सेल के अंदर तो जा नहीं रहा है, तो ये बाहर से अंदर इन्फ्लुएंस क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये अंदर साइड में एक मैसेंजर जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। तो हमारी बॉडी में नॉर्मली साइक्लिक AMP और CAMP, IP3, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड कैल्शियम आयन, ऐसे और भी सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल CAMP एंड CA++ या कैल्शियम आयन का है। ओके, प्राइमरी मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं, और यहाँ पे हार्मोन के आने के बाद ये क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर इंटर्न क्या करता है, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करेगा। क्लियर है, ये मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन के लिए है। मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन ही केवल सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन होंगे कौन से, जो भी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, प्रोटीन नेचर के होंगे, वो उनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, दूसरा क्या है, हार्मोन्स विच इंटरैक्ट इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन हो गया या आइडोथायरोनिन हो गया। यहाँ पे दिया है आइडोथायरोनिन, ये थायराइड हार्मोन होते हैं, इनके भी रिसेप्टर क्या है, सेल के अंदर है, इंट्रासेलुलर है। मोस्टली रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। तो इस केस में सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं होगा। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। ओके, ये आपके बुक में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है पहले टाइप के लिए। यहाँ पे 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट जो है जिसमें सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हो रहा है, ये उसके लिए हार्मोन आया, क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है ये, पिट्यूटरी हार्मोन है। पिट्यूटरी हार्मोन के लिए हमने किस में रखा है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन वाले नेचर उसमें। तो इसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे होगा, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा। देखिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, हार्मोन आके बाइंड किया, बाइंड करने के बाद क्या किया, रिस्पॉन्स 1 क्या है, जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर और सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयन। ये पर्टिकुलरली ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन के लिए है। अभी हमने पढ़ा ना, ओवरी पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल डेवलपमेंट में काम करते हैं। बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज हुए, डबल एरो दिखाया, इसका मतलब बीच में कई रिस्पॉन्स हो रहे हैं, और लास्ट में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमको मिलता है ओवेरियन ग्रोथ के फॉर्म में। ओके, एक हो गया। दूसरा पॉइंट पे देखिए, जिसका हार्मोन कौन सा है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन कौन सा था, स्टेरॉयड नेचर। हमने बताया इसका रिसेप्टर कहाँ होगा, इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। क्लियर है, ये भी यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे देखिए ईस्ट्रोजन दिया है, सीधे सीधे क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे बनाएगा, और ये डायरेक्टली एक्ट करता है DNA पे, और उस पर एक्ट करेगा और mRNA सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करेगा, और mRNA से जो प्रोटीन बनेगी वो भी इन्फ्लुएंस होगी, और ओवरऑल फिर से क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली चेंज होगा। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या है, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो भी है इसका, जो फीमेल के डेवलपमेंट में, फीमेल की बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। क्लियर है, आई होप यू गॉट एवरीथिंग डन एंड डस्टेड, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, फिनिश दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।